हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपका जो सैम्पल पेपर मैंने प्रोवाइड किया था 2021 दैट इज़ फॉर कॉमर्स सेक्शन एचएससी आईटी क्लास 12 का, ठीक है, जो 80 मार्क्स का मैंने सैम्पल पेपर अपलोड किया था, क्वेश्चन पेपर। तो उसका मैं यहाँ पे आज पूरा सोल्यूशन आपको देने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो please concentrate on this video and understood the things what I am telling or what the question could come as an alternate part also, ठीक है ना। तो वैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था, पर इसमें हम लोग इसका सोल्यूशन देखेंगे, पर बीच बीच में कुछ डिस्कशन रहेगा तो आप वो सुन के लो, ठीक है, कि आंसर कैसा लिखना है वगैरह वगैरह, वो भी मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। सो स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। दिस इज़ फॉर एचएससी आईटी महाराष्ट्र बोर्ड, आपका जो एक सैम्पल पेपर है, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट फॉर कॉमर्स सेक्शन, यू कैन टेक इट आउट एज एंड। और इसमें कुछ एक आध दो क्वेश्चन यू कैन से आपके सिलेबस के हिसाब से जो रिड्यूस सिलेबस हुआ रहेगा, ठीक है, मतलब जो है उसका यू कैन से बाइफर्केशन हो सकता है, बट ऑलमोस्ट यू कैन से कंसिडर दिस। ओके, मैंने पहले भी बोला था पिछले वीडियो में, तो इसका सिर्फ हम लोग इसमें मेन मुद्दा है सोल्यूशन देखेंगे। तो देखो यहाँ पे जैसे कि डैश इज अ बेसिक यूनिट टू स्टोर डेटा इनटू डेटाबेस, ओके, जो 10 मार्क का है। यहाँ पे फिलअप्स उसका फर्स्ट आंसर जो है क्या है, बेसिक यूनिट कौन होता है जो डेटाबेस का, दैट इज योर टेबल, ठीक है, योर टेबल। टेबल जो होता है वो डेटा को स्टोर करता है। और क्वेरी क्या करते हैं, क्वेरी हम लोग लिखते हैं, क्वेरी अगर क्वेरी के हिसाब से आया तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको यहाँ पे कि क्या क्या क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो क्वेरी अगर आता है तो क्वेरी किसके लिए आएगा, अगर डैश इज अ यू कैन से a basic thing that it is used to retrieve data, ठीक है ना। अगर स्टोर के जगह में रिट्राइव आएगा तो आपका आंसर होना चाहिए क्वेरी करके, ठीक है, आंसर क्या होएगा आपका, क्वेरी आएगा उधर, ठीक है। सो यहाँ पे अभी उसके बाद अभी जैसे कि मैं आप लोग को मैं बताया था कि एक और दो सैम्पल क्वेश्चन पेपर अपलोड करूँगा, ठीक है। सो अगर आप चैनल में बने हैं तो मैं इसके लिए बोला चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ओके। और बेशक वीडियो भी अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो इसमें देखो जो ऑल्टरनेट क्वेश्चंस है वो दूसरे इसमें आ सकते हैं, दूसरे सैम्पल पेपर में, तो उस हिसाब से आप यू कैन से रेडी रहो उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, नाउ सेकेंड क्वेश्चन, एन डैश इज अ ग्रुप ऑफ पीपल एंड अदर रिसोर्स वर्किंग टुगेदर फॉर ए कॉमन गोल, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है आपको पता है, जैसे कि यू कैन से ईआरपी का चैप्टर से है क्वेश्चन, एंटरप्राइज, ठीक है। ईआरपी जो था अपना, एंटरप्राइज जो होता है एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है, और रिसोर्स जो भी यू कैन से साथ में काम करते हैं कुछ भी गोल अचीव करने के लिए। नाउ गूगल एनालिटिक्स वाज एक्वायर्ड बाय गूगल फ्रॉम ए कंपनी, इसका नाम क्या है, जिसका नाम उर्चिन था, ठीक है। स्पेलिंग अच्छे से देखो, URCHIN, ठीक है ना, URCHIN। और कभी अभी ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है बॉस, अ कंपनी उर्चिन इन डैश, तो आपको आएगा आंसर 2005। नाउ द डैश टैग इज यूज टू एम्बेड वीडियो इन वेब पेज, ये तो एकदम सिंपल सा है, सबको पता होगा, ठीक है, क्या है, वीडियो टैग, ठीक है ना। नाउ फिफ्थ वाला, द ऑल फाइनेंशियल एंट्रीज आर मेड यूजिंग डैश और अकाउंट हेड्स, क्या है आंसर, इट इज लेजर्स, ठीक है ना। स्टूडेंट्स वीडियो थोड़ा बेशक लंबा हो सकता है, बट ये बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है आप लोग के लिए, ठीक है। नाउ अ डैश इज अ सॉफ्टवेयर डिजाइन टू डिफाइन, मैनिपुलेट, रिट्राइव, मैनेज डेटा इनटू डेटाबेस, क्या होता है वो, दैट इज DBMS। पर एग्जाम में लिखने के लिए देखो आप क्या करना, यू शुड राइट दी फुल फॉर्म, ठीक है ना। फुल फॉर्म क्या है, दैट इज डेटाबेस मैनेजमेंट, ठीक है ना, मैनेजमेंट और सिस्टम, आप ऐसा लिखो, शॉर्ट में लिख के छोड़ मत देना उधर, ठीक है ना, क्योंकि अपना साइड सेफ रखने का। द डैश लिस्ट इज ऑल्सो यूज एज नंबर्ड लिस्ट, ये तो पता है आपको, कौन सा लिस्ट होता है, ऑर्डर्ड लिस्ट। नाउ इन डैश कॉमर्स स्कोप इज लोकल, ओके, हाँ इसका भी मैंने बताया हुआ है, लोकल के लिए क्वेश्चन आ सकता है, ग्लोबल के लिए भी आ सकता है। अगर ग्लोबल बोला तो क्या आएगा, अभी इसमें क्या है, लोकल, लोकल मतलब ट्रेडिशनल कॉमर्स, ठीक है ना, क्या है, ट्रेडिशनल कॉमर्स, इसका आंसर आएगा ट्रेडिशनल कॉमर्स, जब भी स्कोप लोकल होता है तो, और जब ग्लोबल होता है तो उसका कौन सा आएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स आएगा, ठीक है ना। उसका आंसर कॉमर्स अगर इधर दिया रहेगा डैश कॉमर्स स्कोप इज ग्लोबल, तो आपका आंसर क्या आएगा, इलेक्ट्रॉनिक,
ठीक है, इधर आपका इलेक्ट्रॉनिक आएगा। नाउ डैश इज अ ऑनलाइन प्रोग्राम और अ सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स यूजर टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन ऑन वर्ल्ड वाइड वेब। किधर सर्च करते हो? सर्च इंजिन्स, गूगल, बिंग, डक डक गो, बहुत सारा है, ठीक है ना, याहू सर्च, बहुत सारा है, ठीक है, आस्क भी होता है। सो नाउ हियर इट इज सर्च इंजिन, ठीक है। उसके बाद 10th, डैश इज वन ऑफ द टूल्स डेवलप्ड बाय केकेस फाउंडेशन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? दैट इज जीएनयू खाता, ठीक है ना। क्या है इसका आंसर? जीएनयू खाता, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक आध दो क्वेश्चन रिड्यूस में से जो बोला था हो सकता है, बट मैंने पूरा आपका ऑलमोस्ट जो रिड्यूस के हिसाब से ही दिया हुआ है रिड्यूस करने के बाद, बट कुछ एक आध दो क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, ठीक है, मतलब जो रिड्यूस से गया रहेगा तो। बट बी प्रिपेयर्ड विद दिस फुल, ठीक है ना। क्या पता अगर पूछ लिया तो क्या करोगे? उसे जब पढ़ के रखो ना। और वैसे भी मैंने आईटी का बोला, आईटी का वैसे तीन चार पेजेस ही हर चैप्टर, छोड़ो ही मत कुछ, मैं तो बोलता आपको आगे तो काम में आएगा ना, नॉलेज रखा रहेगा तो आपने, ठीक है। नाउ यहाँ पे क्वेरी इज कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा, सही है क्या? नहीं बॉस, टेबल इज कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स। विथ जस्टिफिकेशन आई एम टेलिंग दी ट्रू और फॉल्स, ओके, वो ध्यान में रखो, ठीक है। नाउ पेमेंट वाउचर इज यूज फॉर रिकॉर्डिंग कैश सेल और गुड्स एंड सर्विसेज, नो, ठीक है, ये भी आपका फॉल्स है। इज इट नॉट? नाउ ईआरपी पैकेजेस आर द सोल्यूशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स, यस, ईआरपी जो होता है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ये सब क्यों होता है? ओके, जो भी आपका मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स जो होता है वही सॉल्व करने के लिए होता है, ठीक है। तो यू कैन से इट इज ट्रू। नाउ HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मीडिया लैंग्वेज, इज इट? ये मीडिया है? नहीं, ये है मार्कअप, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा इधर? फॉल्स। अगर मार्कअप रहता तो ट्रू आता। नाउ ब्लैक हैट स्ट्रैटेजीज इंक्लूड डुप्लीकेट कंटेंट, ठीक है, ये फिलअप में भी आ सकता है आपको कभी भी। तो डैश स्ट्रैटेजीज इंक्लूड डुप्लीकेट कंटेंट या ब्लैक हैट स्ट्रैटेजीज इंक्लूड डैश कंटेंट, ठीक है, ऐसा भी आ सकता है। तो यहाँ पे जो है व्हाइट हैट जो होता है वो रिलेवेंट कंटेंट था और ब्लैक हैट जो है वो डुप्लीकेट कंटेंट है, तो ये सही बोल रहा है ये बॉस। तो इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। इसी के दूसरा क्या क्वेश्चन आ सकता था? व्हाइट हैट स्ट्रैटेजीज इंक्लूड डुप्लीकेट, तो उधर फॉल्स लिखते हैं, या फिर व्हाइट हैट स्ट्रैटेजी इंक्लूड रेलेवेंट कंटेंट, रेलेवेंट ही देता है वो, तो उसके लिए उधर भी ट्रू आता था। तो ये ऑल्टरनेटिव्स यू कैन से हो सकता है क्वेश्चन ऐसे। तो EDI स्टैंड्स फॉर क्या? इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, यस बराबर है, ट्रू है, ये भी फुल फॉर्म बराबर है इसका, ठीक है ना। नाउ CSS डिस्क्राइब्स हाउ HTML एलिमेंट्स आर टू बी डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन, बराबर है, सही बात है। CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट क्यों होता है? स्टाइल्स क्यों यूज़ करते हैं? पोजीशनिंग के हिसाब से कैसा पोजीशन करना है आपका जो HTML एलिमेंट्स को, रिलेटिव, फिक्स्ड, ये जो था अपना, कैसे करते हैं? तो CSS से ही करते हैं वो चीज़। मतलब कॉन्ट्रा वाउचर इज यूज टू रिकॉर्डिंग रेक्टिफाइंग एंट्रीज, ठीक है। तो ये क्या है आपका? यू कैन से दिस इज ऑल्सो फॉल्स, ठीक है। पेमेंट्स वगैरह जो होता है विड्रॉल्स वगैरह का वो उसमें रहता है, बट ये क्या है आपका? कॉन्ट्रा वाउचर जो होता है रेक्टिफाई नहीं करता एंट्रीज। नाउ ई वॉलेट इज ए टाइप ऑफ प्रीपेड अकाउंट, इज इट? ठीक है, हाँ, यस, प्रीपेड अकाउंट ही है, पोस्ट पेड नहीं है। क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पे पोस्ट पेड है क्या, आप फॉल्स दोगे, यहाँ पे प्रीपेड है, तो ये आपका ट्रू आएगा। क्योंकि ई वॉलेट में पता है आपको, फ्लिपकार्ट वगैरह में जो वॉलेट्स होता है उसमें क्या पहला पैसा भरते हो, बाद में शॉपिंग करते हो ना, उसमें क्रेडिट रखते हो ना आप, तभी तो आप ये करते हो। तो क्या हुआ, पहले ही पैसा भरा हुआ रहता है उसमें। या पेटीएम वगैरह ये सब क्या है? वॉलेट्स ही है ना, ई वॉलेट्स ही है ना, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्रू। नाउ अ फॉरेन की इज यूज टू रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स रिलेशन, तो बराबर है, फॉरेन की में हम लोग करते प्राइमरी की, एक फॉरेन की जो था हम लोग का दो टेबल्स के बीच में रिलेशन बताते हैं, दैट इज ऑल्सो ट्रू। नाउ विल सी दिस वन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। द डैश प्रॉपर्टी इज यूज टू मेक द टेक्स्ट बोल्ड, कौन सा बॉस? फॉन्ट वेट, ठीक है, फॉन्ट वेट यूज करते हैं हम लोग। देन द डैश वाउचर टाइप इज यूज टू फॉर रिकॉर्डिंग अमाउंट रिसीव्ड बाय वे ऑफ कैश, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? कैश से जो होता है आपको पता है, रसीद ही लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, दैट इज रिसिप्ट। नाउ एसईओ इज यूजफुल इन डैश द नंबर ऑफ विजिटर्स, इंक्रीज करने के लिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं हम लोग, ट्रैफिक वेबसाइट पे, विजिटर्स आने के लिए ज़्यादा। नाउ इमेज टैग विथ डैश एट्रीब्यूट्स गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द पेज, ना विड्थ ना हाइट ना सोर्स, सोर्स तो आपको बताता है कि कहाँ से
फाइल लेना है करके, पर जो इन्फॉर्मेशन देता है पेज के बारे में वो होता है ऑल्ट एट्रीब्यूट। नाउ द डैश हेल्प्स मैनेजर टू इम्प्रूव फ्यूचर परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। प्लानिंग, ठीक है, प्लानिंग ही तो होता है ना, इम्प्रूव करता है फ्यूचर परफॉर्मेंस। नाउ पोस्टिंग ए ट्रांजैक्शन थ्रू वाउचर इज कॉल्ड डैश, ठीक है, तो इसके लिए कौन सा है, वाउचर से जो ट्रांजैक्शन पोस्ट करते हो वो क्या होता है आपका, वाउचर एंट्री होता है ना। नाउ सेवेंथ, डैश इज द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडियम। फ्लिपकार्ट क्या है आपका, ई कॉमर्स साइट है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे बाय होता है, सेल भी होता है, जो भी गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो गया या सर्विसेज हो गया, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, डिजिटल माध्यम से, यू कैन से ऑनलाइन से, दैट इज ई कॉमर्स, ठीक है। नाउ डैश इज यूज टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, मैंने बताया था क्वेरी के लिए क्या बताया था, रिट्राइव करता है, टेबल क्या करता है, स्टोर करता है, रिपोर्ट क्या करता है, डिस्प्ले करता है, फॉर्म क्या करता है, यहाँ पे कलेक्ट करता है, तो इसका आंसर है, तो ये चारों पे भी क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट्स, तो ये चारों का अच्छे से करके रखो, मैंने दिया भी है इंपॉर्टेंस, जो भी आपका इंपॉर्टेंस सेक्शन का जो पूरा कॉमर्स का मैंने प्लेलिस्ट पूरा बनाया हुआ है, उसमें पूरा दिया हुआ है कौन सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं करके, ठीक है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, सो ये फॉर्म है। नाउ नाइन्थ, चाहे तो उसका भी प्लेलिस्ट का मैं दे दूंगा आपको लिंक, वो भी चेकआउट कर सकते हो आप लोग। डैश कॉमर्स ऑपरेट्स 24/7, 24/7 मतलब ऐसा भी होता है 24/7 करके, ठीक है, तो क्या है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ये पूरा दिन रात चालू रहता है ऑनलाइन। डैश दैट इज ईच आइटम लिस्ट स्टार्ट्स विथ LI टैग, ठीक है, तो इसका आंसर LI है। ओके, नाउ विल कम टू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, दैट इज आपका 2 करेक्ट आंसर्स वाला। तो एट्रीब्यूट्स ऑफ आई फ्रेम टैग आर डैश, क्या है, SRC एंड SRC डॉक, कंटेंट्स के लिए और ये सोर्स के लिए। नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स क्या है, जाहिर सी बात है थोड़ा पैसा ज़्यादा लगता है, क्योंकि कभी कभी शिपिंग चार्जेस भी ले लेते हैं ना आपसे, अगर कम पैसे वाला, छोटा पैसा वाला अगर लिया रहेगा प्रोडक्ट तो, और टाइम लगता है बॉस, तभी का तभी ताबड़तोड़ जैसे मार्केट में जाते हो, देखते हो, पैसा दिया ले लिया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। और ये अगर एडवांटेजेस क्वेश्चन होता तो ये 2 ऑप्शन होता, ये पब्लिक सर्विसेज और एनी टाइम, पर ये डिसएडवांटेजेस पूछा है, इसके लिए आपका हाई सेटअप एंड लेट डिलीवरी। Now the dash page, the page content optimization can be done by using keywords in dash, क्या keywords, that is meta and title देते ना अपन, मैंने इसके बारे में भी एक वीडियो बनाया हुआ, हाउ टू डू प्रैक्टिकल SEO, आप सर्च करके मेरे चैनल से देख सकते हो, उसमें मैंने बताया हुआ है प्रैक्टिकली कैसे, मतलब सर्च इंजन पेज ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं, इमेज ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं, सब बताया हुआ है मैंने। तो उसमें मेटा टैग, टाइटल टैग में कीवर्ड्स जो होता है, डिस्क्रिप्शन जो होता है, वो हम लोगों ने लेके किया हुआ है। फिर इमेज मैप्स आर ऑफ 2 टाइप्स, क्या है, राइट से बात है, क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड। वैलिड टाइप ऑफ वाउचर्स आर, क्या है वाउचर्स का वैलिड टाइप, आपका परचेस, जो भी वैलिड टाइप्स जो होते हैं वाउचर्स के वो कौन से होते हैं, परचेस एंड रिसिप्ट। एंड ऑर्डर लिस्ट कैन बी अल्फ़ाबेटिकल हो सकता है, 1 2 3 भी हो सकता है ऑर्डर लिस्ट, या सॉरी ABCD भी हो सकता है, और न्यूमेरिकल भी हो सकता है 1 2 3 वाला, या रोमन 1 2 3 वाला ऑर्डर लिस्ट, OL टैग से करते हैं ना आप वो वाला। Now the dash and dash are the types of relationships in relational database design, that is RDBMS की बात कर रहा है। तो उसमें क्या है, कार्डिनलिटी रिलेशंस में पढ़ा हम लोगों ने 3 टाइप के पढ़ा है, 1 to many, 1 to 1 एंड many to many भी है। तो यहाँ पे many to many है क्या, ऑप्शन नहीं है, और वैसे भी 2 करेक्ट आंसर्स है, तो ये 1 to 1 एंड 1 to many। एक और होता है, अगर ये 3 वाले इसमें आता था ना, 3 का चॉइस सेलेक्ट करने के लिए, ये क्वेश्चन भी यहाँ पे सुन लो, पूछ सकता है ये भी, ये पूछेगा डैश डैश एंड डैश आर द टाइप्स ऑफ रिलेशन, तो उसमें क्या आएगा, 3 ऑप्शन आएंगे, ये वाला जो होता है ना आपका, ये जो 3 मार्क्स के आता है ना जब 3 करेक्ट आंसर्स का, तो उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो उसमें ये एक ऑप्शन आएगा, ये क्या होगा, और एक आएगा मैनी टू मैनी करके, ठीक है, इसमें वो नहीं है इधर, तो वो तीनों फिर टिक करोगे आप ना। अभी आगे बढ़ता है, एवरी वाउचर मेंटेन्स इट्स डैश एंड डैश रिकॉर्ड, क्या है, डेबिट एंड क्रेडिट। नाउ टेबल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ डैश एंड डैश, आपको पता है कॉलम्स एंड रोज एंड कॉलम, जिसको भी एट्रीब्यूट्स, फील्ड्स या टपल्स बोलते हैं हम लोग। नाउ ट्रेडिशनल मार्केटिंग इज द यूज ऑफ, ट्रेडिशनल मार्केटिंग मतलब जो घर घर में जाके या रास्ते में ये करके पैम्पलेट्स बेचना, ये सब, तो एड्स प्रिंट करो या जाके खड़े रह के मतलब रास्ते पे आप पैम्पलेट्स दो, या जो भी है फिजिकल मार्केटिंग करो। और गूगल एड्स, अगर इधर ई कॉमर्स मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग अगर लिखता है इधर, तो इधर ये 2 ऑप्शन आता है, गूगल एड्स एंड इंटरनेट करके, या फेसबुक एड्स करके आता था, ठीक है। अभी ये पूछा क्या आपको, ट्रेडिशनल पूछा है, तो ये 2 आएगा, ठीक है ना, इसलिए ऑल्टरनेटिव बोला आपको, पूरा वीडियो देखो, ऑल्टरनेटिव सब मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे। नाउ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 3 करेक्ट आंसर्स, तो इसमें क्या है आपका, सबसे पहला तो
ये वाला एक देखो और ये वाला है, तो इसमें आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि इसमें भी 3 करेक्ट आंसर्स आपको चाहिए। अगर आपने चौथा गलती से कर दिया तो भी आपका गलत हो जाएगा, मार्क्स ही नहीं मिलेगा। 2 करेंगे तो भी मार्क्स नहीं मिलेगा आपको। तो यहाँ पे देखो डीबीएमएस प्रोवाइड्स वेरियस फंक्शन दैट अलाउज डैश डैश डैश। तो सबसे पहले डीबीएमएस क्या करता है, स्टोर करता है, फिर आपका रिट्राइव होता है, ये तो पता ही है आपको, रिट्राइव भी करते हैं, स्टोर भी करते हैं, ठीक है ना। और सबसे पहला क्या करते हैं, फॉर्म में एंट्री करते हैं, है कि नहीं। तो एंट्री होगा, स्टोर होगा, रिट्राइव होगा। तो यहाँ पे देखो एंट्री होगा, रिट्राइव होगा, हाँ यहाँ पे देखो स्टोर का ऑप्शन नहीं दिया है, ठीक है। तो इसके जगह में स्टोर है, एक्चुअली ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो अभी इधर एक फ़ायदा बताता हूँ आपको, देखो ये इसके लिए एक लिया हूँ मैंने ऐसा गलत वाला। क्या है कि अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आपको गलत रहेगा ना तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे बोर्ड की तरफ से। ये भी एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि अगर आपका क्वेश्चन गलत रहेगा ना तो बोर्ड की तरफ से आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन रॉन्ग था, तो एक एग्जांपल देखो, ये एक केस पर ऐसा होता नहीं है बट कभी गलती से हो जाता है कभी कभार, तो आपको पूरा मार्क्स मिल जाता है बोर्ड की तरफ से वो क्वेश्चन के पीछे का, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री, रिट्राइव एंड स्टोर करके भी आता है, दैट इज स्टोरेज करके आएगा ऑप्शन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टीज यूज टू ऐड डैश, क्या आपका एक लाइन थ्रू, ओवरलाइन एंड अंडरलाइन, ठीक है। नाउ मैच द फॉलोइंग। साइफर टेक्स्ट क्या करता है, वो एनकोड करता है, मतलब कोड फॉर्म ऑफ डेटा इट इज, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये आपका ऐसा हो गया। फिर गूगल एनालिटिक्स, गूगल एनालिटिक्स क्या करता है, ट्रैक करता है यूज़र रिपोर्ट्स। फिर यूएल क्या है, यूएल का बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, डिस्क फॉर्मेट होता है या सर्कल होता है, ठीक है ना। फिर एमआईएस क्या होता है, वो एक ईआरपी टेक्नोलॉजी का एक टाइप है, दैट इज एमआईएस इज फॉर दिस, यूएल इज फॉर दिस, मतलब इसके लिए, ठीक है। और एनालिटिक्स जो है वो है इसके लिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दे दिया, एक क्रॉस वगैरह ध्यान में नहीं आ रहा तो ये वाला देख लेना आप, ठीक है। मतलब ऐसा आएगा 1 का डी, फिर आपका 2 का यू कैन से सी, फिर आपका 3 का बी, 4 का ए, ऐसा आएगा आपको, ऐसा आपको उधर देना है आंसर्स में। नाउ लिस्ट डाउन डिफरेंट मॉड्यूल्स ऑफ ईआरपी सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता दूँ एडवांटेजेस आपको पता है, कुछ भी लिख सकते हो आप, कोई भी, एनी टाइम शॉपिंग हो गया, ओके। फिर बाद में यहाँ पे देखो ये देखो एक मिनट, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ आपको ई कॉमर्स एडवांटेजेस, ई कॉमर्स, हाँ। तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे इसको बता दे रहा हूँ आपको, देखो ये जो एडवांटेजेस है ना, इसमें कोई भी 4 एडवांटेजेस लिख लो आप, ठीक है। ये कोई भी 4 एडवांटेजेस आप लिख लो, 1 2 3, फिर इधर एक कोई भी 4, एनी टाइम शॉपिंग या नो पब्लिक सर्विस जो भी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर है। फिर डिफरेंट मॉड्यूल्स ऑफ ईआरपी सिस्टम, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे मॉड्यूल्स जो है, देखो यहाँ पे देखो कौन सा मॉड्यूल्स है, देखो फंक्शनल यूनिट्स, सो कौन सा है यहाँ पे, हाँ ये देखो, ये फाइनेंशियल मॉड्यूल हुआ, मैन्युफैक्चरिंग मॉड्यूल हुआ, प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल, इन्वेंट्री कंट्रोल मॉड्यूल, परचेसिंग मार्केटिंग मॉड्यूल। तो ये कोई भी 4 आप मॉड्यूल्स दे सकते हो, ठीक है। तो ये मॉड्यूल्स का आपका हो गया यहाँ पे। अभी इसके बाद आपका यू कैन से वर्किंग एरिया ऑफ बेस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वर्किंग एरिया का बता देता हूँ, वर्किंग एरिया। तो यहाँ पे देखो आपके, हाँ यहाँ पे देखो ये जो है वर्किंग एरिया, ये वाला क्वेश्चन का आंसर है। तो आपको सब बताना है थोड़ा थोड़ा कि क्या होता है, ठीक है, बेस के हिसाब से। तो इधर ये क्या होता है, जैसे कि ये जो होता है ये क्या होता है, ठीक है, ये टाइटल होता है, टूल्स होता है, ठीक है। फिर बाद में टाइटल बार देखो इसमें दिया है, जैसे टाइटल बार, टूल बार, ठीक है, मेनू बार, वर्किंग एरिया। वर्किंग एरिया मतलब ये जो टोटल आपका जो इतना जो होता है ये पूरा वर्किंग एरिया होता है, ठीक है। तो ऐसा आपको इसमें जो सा दिया है वैसा आपको एक्सप्लेन करना है, इधर दिया हुआ है आपको, ये आंसर्स लिखने हैं आपको। फेजेस ऑफ ट्रेड साइकिल, तो फेजेस ऑफ ट्रेड साइकिल में देखो यहाँ पे ट्रेड साइकिल जो है आपका, ठीक है, देखो यहाँ पे, हाँ ये देखो इसमें दिया है ट्रेड साइकिल। तो यहाँ पे देखो, हाँ ये जो है आपको ये फेजेस जो दिया है इसमें, ये वाले देखो, ये वाले जो है, ठीक है। प्री सेल्स ये पॉइंट 1 है,
इसके बारे में लिखना है, एग्जीक्यूशन के बारे में लिखना है, सेटलमेंट के बारे में लिखना है और आफ्टर सेल्स के बारे में लिखना है। एक एक पॉइंट जो मेन मेन पॉइंट है लिखो, फिर ये डायग्राम भी बना दोगे तो भी इट्स वेल एंड गुड। ठीक है, ये हो गया इसके लिए। प्रोसेस ऑफ एनक्रिप्शन, पता है आपको प्रोसेस ऑफ एनक्रिप्शन, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया था आप लोग को, ठीक है ना। क्या करना पड़ेगा इसमें आपको, एनक्रिप्शन, एक मिनट, तो अभी देखो इसमें नीचे हम लोग के पास है ये जो था ना अपना, मैंने एक्सप्लेन किया था, देखो एनक्रिप्शन, एक मिनट, एक मिनट, हाँ यहाँ पे देखो प्रोसेस ऑफ एनक्रिप्शन, तो ये करता क्या है पूरा, ये आपको लिखना है। ठीक है, कि आपका कोडेड फॉर्म में ये करता है, ठीक है, एनक्रिप्शन करता है, फिर उसको कन्वर्ट करता है रीडेबल फॉर्म ऑफ डेटा, फिर साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, फिर बाद में उसका डिक्रिप्शन में उसका ऑपोजिट होता है। ठीक है, तो ये एनक्रिप्शन का ये खास करके ये डायग्राम बता देना आप उधर, ठीक है, और एक्सप्लेन कर देना एनक्रिप्शन का खास करके। फिर व्हाट आर द नंबर ऑफ वेज, क्या है रीच करने के लिए बहुत सारा ट्रैफिक, उसके लिए आपको लिखना है वो जो एसईओ का है आपका सेकंड चैप्टर का जो डिजिटल मार्केटिंग है। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग ये देखते हैं हम लोग, हाँ देखो एक मिनट, डिजिटल मार्केटिंग, हाँ यहाँ पे देखो ये जो है, ठीक है ना, कि कैसे हम लोग इसको ये करते हैं, मतलब वेज क्या है आपके, तो ये है देखो यहाँ पे। ठीक है, आप जो करते हो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वगैरह करते हो, ठीक है, तो वो सब इसमें आपको नंबर ऑफ वेज में लिखना है। तो अप्रोच कैसे करते हैं हम लोग ट्रैफिक जनरेट करने के लिए, ठीक है, तो आप ऐसा लिख सकते हो, एसईओ करते हैं, मोबाइल मार्केटिंग, देन मतलब ये बेसिक चीज़ें लिखनी है आपको। ठीक है, फिर बाद में एड्स का भी आपको थोड़ा बताना है कि कैसे हम ये करते हैं, फिर एसईओ कैसे करते हैं वो सब बेसिक्स बताना है उधर। ठीक है, तो मेन तो क्या है, वो तो एक बेसिक से थोड़ा सा बताओगे, पर मेन आंसर ये है आपका। ठीक है ना, कि जो एसईओ करते हैं हम लोग, दैट इज़ ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ और टेक्निकल एसईओ, ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2 मार्क के लिए बड़ा नहीं लिख सकते, तो उतना ही लिखो फिलहाल, यही लिखो, ये वाला ही लिखो फिर। ठीक है, तो वो सब थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन में बताया मैंने, समझ के लेना, बट मेन तो यही है आपका। ठीक है, उसके बाद वेब होस्टिंग, टाइप्स ऑफ होस्टिंग और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बोला है ना, तो ये वाला भी देख लेते हैं। वेब होस्टिंग, ठीक है, ये इसमें आपका जो चैप्टर है, स्टार्टिंग जो फर्स्ट चैप्टर जो है ना, उसमें दिया हुआ है लास्ट में, देखो यहाँ पे वेब होस्टिंग क्या है और उसके टाइप्स क्या है, तो ये लिख देना है फटाफट टाइप्स। ठीक है, फ्री होस्टिंग, शेयर्ड होस्टिंग, ठीक है ना, तो और डेडिकेटेड होस्टिंग, ये सब लिख देना है आपको उधर। फिर प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का देख लेते हैं, ये वाला भी है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, हाँ देखो यहाँ पे ये जो दिया है प्रोसेस जो है, ये आपको एक्सप्लेन कर देना है, डायग्राम बना के कर देना है आपको। ठीक है, ये जो है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, शॉर्ट में बताना है, डायग्राम बना दो, थोड़ा सा एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन करके छोड़ देना। ठीक है, हो गया ये आपका। इसमें से कितना करना है आपको, 5 अटेम्प्ट करना है और लिखना है पॉइंट वाइज, वो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, जैसा मैंने आपको बताया था ऑनलाइन टेस्ट डेमो कैसा देना है करके, अगर वो वीडियो नहीं देखा रहेगा तो आप देख सकते हो, आई बटन में दे देता हूँ मैं आपको। ठीक है, नाउ लास्ट है प्रोग्रामिंग का। ठीक है, अभी ये जो प्रोग्राम है इसका मैंने एक्सप्लेनेशन साइंस के सोल्यूशन में भी किया हुआ है, सेम क्वेश्चन है, देन ऑल्सो मैं इसमें आपको सोल्यूशन बता देता हूँ। ओके, ओपन करके ये जो है 8A वाला, इसका जो है मैं आपको यहाँ पे पॉज करके दे दूंगा, आपको कोड दे दूंगा यहाँ पे। ठीक है, इसका क्योंकि ये एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने, अगर आप चाहो तो साइंस का जो पेपर सैम्पल पेपर सॉल्यूशन है वो जाके रेफर कर सकते हो, पर इसका कोड मैं यहाँ पे आपको पूरा दे दूंगा। डिज़ाइन वेब पेज दैट शुड एक्सेप्ट रोल नंबर, सेलेक्ट स्टैंडर्ड फ्रॉम चॉइस, एज, एड्रेस ऑफ अ स्टूडेंट एंड अ सबमिट बटन। ठीक है, ये चाहिए था, तो देखो यहाँ पे आउटपुट इसका, एंटर रोल नंबर, स्टैंडर्ड, एड्रेस एंड दिस। ठीक है, ओके, चॉइस है स्टैंडर्ड, एज नहीं लिया हुआ बट एज ले लो आप चाहिए तो। ठीक है, यहाँ पे तो वही है स्टैंडर्ड चॉइस के हिसाब से, और स्टूडेंट का रोल नंबर वगैरह और एक सबमिट बटन। तो देखो यहाँ पे
सबमिट बटन ये दिया हुआ है और इसका कोड मैं आपको यहाँ पे राइट क्लिक करके बता देता हूँ, ठीक है, नोटपैड का। तो एक मिनट, ये ओपन हो रहा है, हाँ, ओपन विथ नोटपैड, ठीक है। हाँ देखो यहाँ पे, ओके, ये ऐसा है कोड। देख लो, इतना फॉर्म है पूरा, ये फॉर्म, फिर ये, ठीक है। तो ये कोड था आपका और वो आपका आउटपुट मैंने बता दिया। सिर्फ एक एज नहीं लिया, एज ले लेना आप, ठीक है। तो सेम है ना। ये वाला जो है राइट ए प्रोग्राम यूजिंग HTML एंड CSS, वो ये कोड, CSS स्पेसिफिकेशन, स्कूल नेम्स, फिर लेना है पर्टिकुलर सिटीज़ का, फिर ग्रेड्स लेना है पर्टिकुलर सिंगल स्कूल नेम के हिसाब से, फिर 2 सेक्शंस में अपने को चाहिए CSS यूज़ करके। तो इसका भी मैंने क्या हुआ है, सिर्फ आपको सिटीज़ के जगह में आपको इधर जो है मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, देखो ये वाला, ठीक है। आप जाके सर्च कर सकते हो SOP2 विदाउट यूजिंग टेबल, या फिर ऊपर ऐसा लिखो टेक्नियोजन टेबल विथ 2 सेक्शंस करके, तो भी आपको मिल जाएगा। या फिर आप क्रिएट वेब पेज यूजिंग HTML एंड CSS, ऐसा करके आप देख सकते हो, ठीक है। SOP2 वाला है जो विदाउट यूजिंग टेबल, नहीं तो ऐसा भी टाइप कर सकते हो यूट्यूब पे कि SOP2 विदाउट यूजिंग टेबल HSC का, तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा सेम है। देखो यहाँ पे जो सिटीज़ है, देखा ना, सिटीज़ एंड ये आपका जो टूरिस्ट प्लेसेस है, ठीक है, उसके जगह में सिर्फ क्या लेना है अपने को, यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन दिए है यहाँ पे, सिर्फ स्कूल का नाम और उसका कौन सा सिटीज़ में वो है, बस उतना ही फ़र्क है, नाम सिर्फ चेंज करना, बाकी सब सेम है। देखो डिवाइड करना लिस्ट को 2 सेक्शंस में, इधर भी हमने वही किया हुआ है, देखो 2 सेक्शंस में डिवाइड है ना, ओके, विदाउट यूजिंग टेबल किया है। राइट अ प्रोग्राम यूजिंग HTML, तो ये क्या है, डिज़ाइन अ वेब पेज दैट शुड एक्सेप्ट नेम यूज़र का, ईमेल आईडी, नंबर ऑफ ईयर्स कंप्लीटेड इन ऑफिस, फिर ऑफिस फ़ोन नंबर जो कि मैंडेटरी है, मतलब रिक्वायर्ड आ जाएगा उधर, फिर इमेज विद अ सबमिट बटन। ये सेम टू सेम आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, देखो यहाँ पे पूरा नेम लिया है, ईमेल आईडी लिया है, देखो ऑटो कंप्लीट लिया है यहाँ पे, फिर यहाँ पे टाइम नहीं बोला है तो टाइम मत लो, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर्स कितना है, सिर्फ नंबर ले लो, देखो यहाँ पे कंप्लीटेड कितना है, फिर ऑफिस फ़ोन नंबर देखो रिक्वायर्ड लिया है यहाँ पे, जो कि ये आपका फुलफिल करता है मैंडेटरी, फिर इमेज विथ सबमिट बटन, तो देखो यहाँ पे इमेज लिया है सबमिट बटन पे, ठीक है, ओके। इनपुट टाइप में इमेज लेके सबमिट बटन दिया है अपन ने, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये वाला सोल्यूशन आपको पूरा ये वाले का रेफर करना है। फिर बाद में ये जो है इसका जो HTML एंड CSS इसमें जो बोला है अपने को, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे पहले से ही मेरे चैनल पे अपलोड कर दिया है। ये एक्सरसाइज सोल्यूशन प्रोग्राम सोल्यूशंस में आपको मिल जाएगा। देखो यहाँ पे टाइप कर देते हैं हम लोग HSC IT, अगर आप करोगे ना HSC IT प्रोग्राम सोल्यूशंस करके, मेरे इस पे जाके भी देख सकते हो आप, तो उसमें भी मैंने दिया है, देखो हाँ ये वाला जो है ना वीडियो आ रहा है पहला एकदम, तो इसमें आपको यू कैन से इधर ये पूरा आपको इसमें मिल जाएगा जो कि मैंने ये वाला डिस्कस किया हुआ है। देखो यहाँ पे एक्सरसाइज जो क्वेश्चंस है ना इसका, देखो यहाँ पे, हाँ ये वाला, ये जो यहाँ पे जो लिया है ना ये वाला, देखो ये टेक्स्ट कलर रेड चाहिए, ठीक है, डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, बैकग्राउंड होना चाहिए, जो वाला है ना सेम वैसे ही है ऑलमोस्ट, तो आप ऐसा वाला रेफर कर सकते हो। अनऑर्डर्ड लिस्ट चाहिए तो अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए देखो ये जो इधर लिया है ना मैंने, ये वाला अनऑर्डर्ड लिस्ट लिया है अपन ने वो, ठीक है। तो ऐसा ही आपको करना है, सिंपल सा है। तो ये वाला वीडियो आप देख के कर सकते हो, ये लास्ट वाला अगर चाहिए तो मैं दे दूंगा वैसे कोड वेब लिंक पे या डिस्क्रिप्शन वगैरह में फिर भी, ओके स्टूडेंट्स। तो यही था पूरा फुल सोल्यूशन, ये यहाँ पे ख़त्म हो गया आपका सैम्पल पूरा पेपर का सोल्यूशन। होप सो यू अंडरस्टूड। सो विल ट्राई to solve more queries of your, if you have any drop into the comment box, ठीक है, comment section में आप बता दीजिए, मैं कर दूंगा वो सब सॉल्व आपका। एंड टिल देन आई विल से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को एंड शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड स्टूडेंट्स में, ठीक है। एंड बाकी का जो वीडियोस जो मैंने बताया था इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस का, ऑनलाइन टेस्ट डेमो का जो भी है रिलेटेड वीडियोस है और ये प्रोग्राम वीडियोस है, मैं इसमें दे दूंगा आपको, ठीक है। टिल देन थैंक यू, हैव अ गुड डे।